हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 8 के बारे में। तो इसमें हम लोग के सामने जैसा कि हमेशा देखते आ रहे हैं 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 30 एमसीक्यू रहेंगे। एंड देन देख लेते पहले है कि नहीं। हाँ, 30 के 30 हैं यहाँ पे। एंड इसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो इसको पता करेंगे कि कैसे हम लोग नेगेटिव वाले जितने भी हमारे गलत ऑप्शन होते हैं उनको कैसे ढूंढते हैं, कैसे उनको निगलेक्ट करते हैं और फिर कैसे अपने मन से हमें एक सही आंसर मिल जाता है। तो यही आज हम लोग इन 30 क्वेश्चन से सीखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो रैंडमली कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। तो ये हमसे कह रहा है कि आपको एक सेट क्रिएट करना है। तो सेट क्रिएट करने का इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटैक्स नहीं है? तो पहले केस में आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक लिस्ट है एंड लिस्ट के अंदर हमारे पास सब लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी एक लिस्ट के अंदर है। तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जो हमारी नेस्टेड लिस्ट है उसको सेट में बदलना है। देखिए, अगर हम सिर्फ यहाँ पे इस एलिमेंट में मान लो यहाँ पे 1 2 और 3 4 जो कि लिस्ट के अंदर है, मान लो यहाँ पे नॉर्मल 1 2 3 4 लिखा होता है, तो वो लिस्ट से हम लोग सेट में बदल देते, क्योंकि टाइप कन्वर्जन लोगों ने सीखा है एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका डेटा टाइप लिख के, जैसे कि हमें लिस्ट से सेट में बदलना था तो सेट ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जो भी लिस्ट होती है उसको सेट में इजीली बदल सकते हैं। और जैसे हम उसको अभी बदलेंगे आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाएं, जैसे कि मान लो मेरे पास एल नाम की एक लिस्ट है, इसमें 1 2 3 पड़ा हुआ है। अब हमें इसको सेट में बदलना है तो हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ, अंदर पास कर देंगे एल, तो मेरा सेट में आ जाएगा 1 2 3। बट यही है, यहाँ तो एलिमेंट नॉर्मल लिखे हुए हैं, मगर जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर सिर्फ एलिमेंट होते तो हम आराम से उसको सेट में बदल सकते थे। बट लिस्ट के अंदर क्या है, एक और लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलो बाकी देख लेते हैं कि नॉर्मल हमारी लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया सेट में तो हो जाएगा। ठीक है। हमारा टपल है, टपल को हम लोग सेट में बदल सकते हैं और सेट को नॉर्मल ऐसे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि एस इक्वल टू ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4। तो हमारा पहला क्या है आंसर है यहाँ पे नॉट करेक्ट सिंटैक्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। नम्स इक्वल टू सेट, एक हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हमें सेट में बदल दिया है। ठीक है। तो ये लिस्ट अब सेट हो गई है। अब जैसे ही ये लिस्ट हमारी सेट में बदलेगी तो ये कैसी दिखेगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे ऐसे दो यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएंगे और ये रिपीटिशन चला जाता है तो क्या हो जाएगा 1 2 फिर 3 फिर 4। तो हमारा सेट जो है वो 1 2 3 4 बचेगा। ये मत कर देना कि सेट के अंदर 1 1 2 3 मतलब रिपीटिशन नहीं डाला जाता है। ठीक है। हमसे क्या करें, प्रिंट करो लेंथ ऑफ हमारा सेट। तो हमारे सेट की अब लेंथ कितनी है 4, क्योंकि सारे रिपीटेड एलिमेंट चले गए हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, मतलब सी। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं डॉट, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसको देखते हैं क्या कहना है कि हमारे पास ए नाम की एक लिस्ट है, इसमें 5 5 6 7 7 7 पड़ा हुआ है और बी इक्वल टू सेट ऑफ ए। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अब जो ए है, अब उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेट में। तो मेरे पास सेट में रिपीटिशन चला जाएगा तो 5 एक बार आ जाएगा, एक बार 6 और एक बार 7। तो बी में हमारा आ गया 5 6 और 7। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। इधर आते हैं, क्या कह रहे हैं, फॉर आई इन फिल्टर टेस्ट कॉमा ए। तो वो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन पास करेंगे। हमने क्या करा है, फंक्शन रखा हुआ है टेस्ट नाम का, और साथ में ए नाम का जो हमारी लिस्ट है इससे एलिमेंट जो है वो इस फंक्शन में जाएंगे, उसको फिल्टर आउट होगा पहले, और फिल्टर होने के बाद उसके हिसाब से लूप चलेगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिल्टर में हम लोग पास कर रहे हैं टेस्ट, मतलब हर एक ए के एलिमेंट के लिए हम लोग टेस्ट फंक्शन को बुलाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फिल्टर ऑफ टेस्ट कॉमा ए का मतलब है कि पहले 5 उठ के हमारे टेस्ट में गया, क्या 5 हमारा बी में है, बिल्कुल है, तो रिटर्न कर दिया 1। तो जब ये हमारा 1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब फिल्टर ऑफ 1। फिल्टर हमारा जब ट्रू देगा, हमारी जो भी हम लोग फिल्टर में क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो कंडीशन जब भी हमारी ट्रू देती है तभी तो हम उस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या हमें वापस दे रही है, फंक्शन हमें क्या रिटर्न करा 1 1, मतलब होता है ट्रू, बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही फिल्टर को पता चला कि ए का जो एलिमेंट अभी पास करा है उसके लिए ट्रू आंसर आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई एलिमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 5। तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा और एक स्पेस दे देगा, तो 5 हो गया प्रिंट, एक स्पेस दे दिया। फिर आते हैं अगले 5 के लिए। तो इस 5 के लिए भी हमें 1 रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही हमें 1 रिटर्न होगा तो आई की वैल्यू दोबारा, पहले 5 हुई, उसका दोबारा 5 हो गई, दोबारा 5 आ गया हमारे पास, 5 हो गया प्रिंट हमारा। फिर अगली बार ए की वैल्यू क्या है, 6 है, तो हमारे टेस्ट फंक्शन में 6 गया,
6 गया, चेक करा क्या 6 मेरा बी में है, बिल्कुल है। ऐसे ही 6 है तो इसके लिए 1 रिटर्न हो जाएगा। ऐसे 7 के लिए तीनों बार 7 चलेगा और तीनों बार 7 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे कि हर केस में हर एक एलिमेंट के लिए हमें 1 1 1 1 रिटर्न मिल रहा है, 1 मतलब ट्रू। और हर केस में अगर हमारा ट्रू है तो फिल्टर क्या करेगा, उस सारे एलिमेंट को निकाल के आई से इटरेट करा देगा। तो आई वैल्यू 5, फिर 5, फिर 6, फिर 3 बार 7, तो हमारा ये तो प्रिंट हो जाएगा 5 5 6 7 7 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। हमें बस इतना ध्यान देना है कि फिल्टर के अंदर हमें जो कंडीशन दी होती है उस कंडीशन में हमें सारे के सारे एक ही एलिमेंट अगर पास हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट पास हो रहा है तो वो हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू हमारे पास एक सेट है, देन बी इज इक्वल टू हमारे पास एक और सेट है, और यहाँ हमसे कह रहा है क्या ए कम है बी से। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो सेट दिए गए हुए हैं। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, क्या ए कम है बी से, क्या ए जो सेट है हमारा क्या ये कम है बी से। तो अभी लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट पड़े हैं और बी वाले सेट में 4 एलिमेंट पड़े हैं, तो कौन सा सेट छोटा हो गया, ए छोटा हो गया। तो ये पूछ रहा है क्या जो ए है वो क्या कम है बी से, तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 5 6 7 8, अगर ये हमारा सेट ये है तो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो हम लोग सेट की लेंथ प्रिंट करा रहे हैं, बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हम मिनिमम प्रिंट करा रहे हैं अपने सेट में, तो मिनिमम फंक्शन भी लग जाता है हमारे सेट में। हम रिमूव कर रहे हैं 5 को रिमूव कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव फंक्शन होता है हमारे सेट में। और पार्ट नंबर डी क्या है, हमारे सेट के सेकंड इंडेक्स पे 45 रख दो। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखो यहाँ पे अभी आप बोलोगे ये 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, बट ऐसा नहीं है। आपको अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगर a इज इक्वल टू मेरा सेट है 5, 6, 7, 8, तो कोई गारंटी नहीं कि जब मैं 8 प्रिंट करूं तो हमें वही ऑर्डर मिले 5 6 7 8। देखो इस बार हमें 8 5 6 7 मिल गया, दोबारा मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हो सकता है अभी सेम आ गया है, अभी हो सकता है और आगे हम आगे कम से कम 100 बार करेंगे तो 100 में कम से कम 50 बार चेंज भी हो सकता है। तो कोई ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो इसका मतलब हम इंडेक्सिंग तो वहाँ लगा नहीं सकते, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग के हिसाब से वैल्यू असाइन कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब सही तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, अगर ए में 5 6 7 पड़ा हुआ है तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे लिख दें a डॉट एड 5। अगर हम a डॉट एड 5 लिखें तो क्या होगा, देखो जब भी हम अपने सेट में 5 6 7 जैसे हमारे वैल्यू पड़ी हुई है, हम उसमें ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, आप ये बताओ। देखो a डॉट एड तो आप सभी जानते हो, सेट में जो ऐड फंक्शन होता है क्या करता है, उस एक एलिमेंट लेता है, उसको उठा के हमें सेट में रख देता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या होगा अगर हम a डॉट एड लिखें, तो क्या होगा, आपसे ये तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 जाके जुड़ जाएगा, सिंपल। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 6 7। अब वो बाद की बात है कि 5, 5 ये सेम वैल्यू है, तो बाद में जो है दोबारा एक 5 हो जाए, इसकी जगह रिपीटिशन नहीं होता सेट में, तो बाद में एक 5 हो जाए। मगर यहाँ पे आपसे पूछ कर रहा है क्या हो अगर हम a डॉट एड 5 लिख दें तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, 5, 6, 7, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर हमसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारा एक सेट है a, दूसरा सेट है हमारा b, और हमसे क्या कह रहा है a माइनस b करना है। अब इस पे हमें ये चीज समझनी होगी, तो इन दोनों सेट को गौर से देखो, एक में 4 5 6 पड़ा है, एक में 2 8 6 पड़ा है, और हम a माइनस b कर रहे हैं। तो a माइनस b जब भी हम सेट में परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब जो भी एलिमेंट हमारे b में पड़े हुए हैं अगर वो a में हो तो उनको हटा दो, समझ रहे हो, मतलब a के वो सारे एलिमेंट रखो जो b में ना हो। तो 4 क्या b में है, नहीं है, तो 4 को ले लेंगे। 5 क्या है, नहीं है, तो 5 को भी ले लेंगे। 6 क्या हमारे b में है, तो 6 को नहीं लेंगे। तो 4, 5 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये भी हमारा सेट में आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों ने यूज करा हुआ है सेट का, ये तो आपको पता ही होगा। और इसके लिए फंक्शन भी होता है हमारा डिफरेंस फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन नहीं पता है कि सेट में हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से वीडियो देख लो सेट वाला, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि हमारे पास a नाम का एक सेट है, b नाम का सेट है, एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं a, एंड यहाँ पे ये सिंबल है, एंड देन यहाँ पे हम कर रहे हैं b। तो ये जो सिंबल है ये क्या है, आपको ये समझना होगा। जब भी हम इस सिंबल की बात कर रहे हो तो ये सिंबल हमारा होता है यहाँ पे a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें a और b का क्या निकालना है, यहाँ पे यूनियन निकालना है, उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन है उसको उससे माइनस कर देना है। तो आप सोच रहे होगे इसको कैसे निकालेंगे, तो
अब अगर लॉजिकली मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो ये सिंबल अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो ये क्या है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट सेम है उनको नहीं लेना है और यूनिक यूनिक एलिमेंट उठा लो। तो पहले वाले में 5 और 6 है जो कि दूसरे में नहीं, तो इससे ए वाले से 5 6 उठा लिया, और दूसरे वाले में देखो यहाँ पे 10 और 11 ऐसा है जो कि यूनिक है, तो 5 6 उठा लिया, ऊपर से 10 11 उठा लिया, यहाँ से दोनों को जोड़ दिया, 5 6 10 11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कुछ बोलते थे, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इसके बारे में शायद म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐसा कुछ करके होता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे, अगर आपको पता होता कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी मैं शायद डिस्क्रिप्शन में इसका ढूंढ के आपको बता दूंगा क्या है। तो सीन बस यही है कि जो एलिमेंट यूनिक होते हैं ये उन एलिमेंट्स को निकालता है, बस नाम नहीं याद आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि हमारे ए सेट में एक सेट है, इसमें 3 पड़ा है, 4 पड़ा है और एक और सेट पड़ा है 7,5। हमसे क्या कह रहा है, प्रिंट करो ए का 2 और 0। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सेट के अंदर जो तीसरा एलिमेंट है वो भी एक सेट है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, तो यहाँ 7,5 कैसे पड़ गया, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे उठा के अपने आइडियली में अभी आके यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे आपको दे देगा एरर। क्यों दे देगा, क्योंकि कह रहा है कि भाई अनहैशेबल टाइप है। आप जब सेट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, और ऊपर से आप सेट के अंदर सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कोई तुक ही नहीं बनता इसका। डिक्शनरी होती तो बात अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन में आपको एरर दे देगा, तो एरर मिल रही है। तो एरर क्या मिल रही है कि एलिमेंट या सेट के प्रिंट नहीं होंगे, ये एरर मिल रही है। या फिर ये बोल रहा है कि सेट्स में सबसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो सबसेट्स आर नॉट अलाउड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ए में हमारे 3 4 5 पड़ा हुआ है और हम ए को अपडेट कर रहे हैं 1 2 3 से। इसका मतलब क्या है कि हमारे ए में पहले 3 4 5 पड़ा हुआ था और अब हम उसमें अपडेट कर रहे हैं 1 2 3 और, तो 1 2 3 आ गया और 3 4 5 पहले से पड़ा हुआ था, और सेट है तो 3 और 3 तो 2 बार आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही हम एक अगर प्रिंट करें तो 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, ए में 1 2 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब जो ए में वैल्यू है वही अब बी में है, तो अगर हम ए इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो इसका मतलब बी में भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर क्या कर रहे हैं, बी से रिमूव कर रहे हैं 3 को, तो अगर हम बी से 3 को रिमूव कर दें तो मतलब कि हमारा 3 यहाँ से हमने हटा दिया, तो क्या ए से भी वो रिमूव हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो 1 2 3 है इसको ए भी रिफर कर रहा है और इसको बी भी रिफर कर रहा है। तो हमारे ए में वैल्यू बचाएगी 1 2 और बी में भी वैल्यू हो जाएगी 1 2। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं ए को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हमारे पास ए में 5 6 7 पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, और हमसे क्या कह रहा है, सम निकालो ए 5। तो सम क्या करेगा, हम जितनी भी वैल्यू सम के अंदर पास करेंगे उसको ऐड करके दे देगा। तो पहले हम भेज रहे हैं ए, तो ए का एडिशन कितना आएगा, 5 + 6 मतलब 11, 11 7 18, और 18 और 5 कितना आ जाएगा, 18 to 20 और फिर 23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो सम फंक्शन यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहा है। अब आप यहाँ ये मत सोचना कि ए 5 दिया तो एरर आएगी, क्योंकि सम में सिर्फ ए दे सकते हैं, ऐसा नहीं, आप कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज पास कर सकते हो, वो एज ए टपल के फॉर्म में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि ए में 1 2 3 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे बी में 1 2 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, ए और बी में दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। सी इज इक्वल टू क्या कह रहा है, ए डॉट इज सबसेट बी, क्या ए का सबसेट है बी। तो देख लो यहाँ पे, क्या ए का सबसेट है बी, बिल्कुल है सबसेट, और यहाँ पे बोल रहा है इस सबसेट, तो ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर मिलने वाला है। तो अब देखो, अगर सबसेट है तो ये इस सबसेट क्या करेगा, हमें ट्रू दे देगा, अगर सबसेट नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो हमारे केस में सबसेट है तो इस सबसेट क्या दे देगा, हमें ट्रू दे देगा, तो सी में स्टोर हो गया ट्रू, और हम प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है, ए में 1 2 3 पड़ा हुआ है, बी में 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, और ये क्या कह रहा है, अब चेक कर रहा है क्या ए जो है क्या वो सुपर सेट है बी का। तो देख लो यहाँ पे ए जो है वो सुपर सेट बी का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सुपर सेट होने के लिए दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट होना जरूरी है, बट इस केस में बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब बी जो है वो सुपर सेट है ए का, मगर ए जो है वो सुपर सेट बी का नहीं है। तो ये हमसे क्या कह रहा है, क्या ए इस सुपर सेट ऑफ बी, तो ऐसा तो नहीं, फॉल्स, तो सी में आ जाएगा फॉल्स, तो प्रिंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब ऐसा बवाल नहीं है, इजी है। ये हमसे क्या कह रहा है, इनमें से क्या विद अपने मतलब कोड रिजल्ट इन एन एरर, ये क्या कह रहा है,
अच्छा ये पूछ रहा है कि जो हमारा कोड है ये एरर देगा कि नहीं। तो एस इक्वल टू 2,3,4,5,6। अब अगर इसको हम रन करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये एरर है, क्योंकि जस्ट इससे पहले हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं जहाँ पे हमने सेट के अंदर एक सेट रखने की कोशिश करी थी। तो भाई 2,3,4,5,6 ये चलेगा। ठीक है, इसको मैं अभी आपको रन करा के दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये लाइन हटा दूँ, ये लिस्ट, इसको लिस्ट ना बना के सिंपल एलिमेंट रखूँ तो ये चल जाएगा। बट जैसे ही हम इसके अंदर सबसेट वाली कोई चीज रख देते हैं, एक सेट के अंदर एक और सेट हो, या फिर एक सेट के अंदर एक और लिस्ट हो, या एक और टपल हो, या फिर एक और डिक्शनरी हो, उस केस में हमें क्या देता है, अनहैशेबल टाइप वाली एरर देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या कह रहा है, क्या ये एरर देगा? तो बिल्कुल देगा, सही बात है। तो हमारा क्या जाएगा, ट्रू। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हमसे क्या कह रहा है, पूछा तो फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड विद रिजल्ट इन एन एरर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि s इक्वल टू ए बी एस। तो ए बी एस हमारा फंक्शन होता है, तो इसी तरह से कि s नाम के एक वेरिएबल में ए बी एस नाम का कोई सिंपल सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। s इक्वल टू 4 कॉमा ए बी सी कॉमा 1 कॉमा 2। तो सेट है हमारे, इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। s इक्वल टू 2 कॉमा 2.23 और x वेरिएबल, बिल्कुल हमारे सेट में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, या फिर नॉर्मल इंटीजर, या फिर दोबारा स्ट्रिंग। ठीक है, टपल ये हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है, लिस्ट नहीं हो सकती और सेट नहीं हो सकता है। s इक्वल टू सैन। बट एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो सैन लिखा हुआ है क्या है, कोई फंक्शन है? यहाँ पे एबीएस फंक्शन था इसलिए इसने क्या दिया, एरर नहीं दी। बट यहाँ पे सैन क्या है, ये कोई फंक्शन है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ये एक स्ट्रिंग हो सकती है, मगर स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स में होना चाहिए था। बट अपने केस में क्या है, कोट्स में नहीं है। अगर ये कोट्स में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन हो रहे हैं और ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, इसके बीच में सिंपली ये वेरिएबल दिया गया एस ए एन। तो एस ए एन की वैल्यू हमने ऊपर कहीं डिफाइन तो नहीं करी कि एस ए एन इक्वल टू 2 या फिर एस ए एन इक्वल टू ए बी सी, ऐसा तो नहीं करा हुआ है। तो इसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए था, बट स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी सी $DE। तो जब भी हम किसी सेट के अंदर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे पास करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, इसके सारे एलिमेंट टूट जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको z की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ तो आप देखना इसको कैसे देखना है। ये देखो, अभी मैं z प्रिंट करूंगा तो ए बी जितने भी मतलब एलिमेंट पड़े हुए हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे, देखो। ठीक है, और ये जब अलग अलग हो गया तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या ए मेरा जेड पे है, क्या ए मेरा जेड नाम का जो सेट है उसमें है? तो बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू सेट ए बी सी। इसका ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे जेड में। हम क्या कर रहे हैं, जेड डॉट एड सैन। तो सैन एक स्ट्रिंग है, हम इसको ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सैन। फिर हमसे क्या कह रहा है, z को अपडेट कर दो, और अपडेट किससे करना है, p और q से। तो हमारे z में पहले क्या पड़ा हुआ था, a b c और सैन, और हम लोग और ऐड क्या कर रहे हैं, p और q। तो हमसे कह रहा है प्रिंट कर दो z, तो जिसमें सारे एलिमेंट होंगे भाई हमारा जो है आ जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं इसमें से हमारे सारे एलिमेंट कहाँ हैं, a c c ये नहीं होगा, a b c एक साथ नहीं होगा, यहाँ पे कोई सीन नहीं है। ए कॉमा बी कॉमा सी ये सही है, एंड देन सैन होगा, बट यहाँ पे सैन में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, और ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 बार सी है। इधर आते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी सही है, पी और क्यू भी होगा और सैन भी होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, ए नाम की लिस्ट है, बी नाम की लिस्ट है, क्या ए इज इक्वल टू बी, क्या ए इक्वल टू बी है? तो यहाँ पे देखो, जब भी हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कि लिस्ट जो है ये दोनों लिस्ट अलग अलग हैं, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए इज इक्वल टू ये लिस्ट मतलब ये मेमोरी में यहाँ कहीं सेव होगी, और जो दूसरी वाली लिस्ट है ये मेमोरी में यहाँ कहीं सेव होगी। तो जब दोनों की यहाँ पे लोकेशन ही अलग है, जब दोनों मेमोरी में अलग अलग जगह पे सेव हैं, तो क्या कभी ए की वैल्यू बी के बराबर होगी? कभी नहीं होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मगर जैसे ही हम इसको सेट में बदल देते हैं, तो सेट में बदल देते हैं तो इनके ऑर्डर भी चेंज हो जाएंगे। ये भले अलग अलग लोकेशन में पड़े हैं, बट इनको सेट में बदल दिया गया है। और सेट सेट ए है हमारा, और एक हमारा सेट बी है, देखो इनमें सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो सेट के केस में हमें आंसर मिल जाता है ट्रू। तो हमारी लिस्ट को अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे अलग अलग, तो वो हमें हमेशा फॉल्स ही देंगी। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर सेम एलिमेंट होता तो भी उस केस में हमें फॉल्स मिलता है, क्योंकि इज इक्वल टू यहाँ पे लोकेशन देखता है कि कहाँ पे दोनों हमारी लिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सेट ए सेट बी, इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट अनऑर्डर्ड तरीके से इधर उधर हो जाएंगे, और सेट की लेंथ 5 है, सारे एलिमेंट सेम है, तो हमें ट्रू देगा ही। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है एक डिक्शनरी बना देगा। तो डी इज इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया, क्या ये डिक्शनरी बना देगा?
क्या D इज इक्वल टू जॉन 40 और पीटर 41 की वैल्यू पेयर पास कर दें तो क्या डिक्शनरी है? बिल्कुल है। 40 जॉन और 45 पीटर ये भी की वैल्यू पेयर है तो ये भी डिक्शनरी है। और D इज इक्वल टू सिंपल हम 2 ब्रैकेट बना देंगे तो ये भी हमारी डिक्शनरी है। तो इसका मतलब तीनों हमारी डिक्शनरी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन। अब आप सोच रहे होगे कि अगर हमारी ये डिक्शनरी है तो हमारा सेट क्या है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लो हमें एक डिक्शनरी बनानी है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि D का टाइप क्या है तो बता देगा कि हमारी क्लास डिक्ट है। बट वहीं पे अगर हम यहाँ पे सेट बनाना चाहें तो सेट के लिए हम SET लिखेंगे अगर हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेट में यहाँ पे सिंपल 2 ब्रैकेट नहीं लगा सकते। मैथमेटिक्स में हम लोग एम्प्टी सेट को इस तरह से दिखाते हैं, बट पाइथन प्रोग्रामिंग में ये इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? डिक्शनरी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 तरीके हैं जिससे हम लोग डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, इसको देखना पड़ेगा छोटा करके। क्या कह रहा है कि डी में हमारा जॉन, डी नाम की डिक्शनरी, इसमें जॉन के सामने वैल्यू 40 है, पीटर के सामने वैल्यू 45 है। क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे लिखें डी सूजन, तो सूजन नाम की ढूंढेगा हमारी पूरी डिक्शनरी में। तो सूजन नाम की तो कोई है ही नहीं, एक तो हमारी जॉन है, दूसरी पीटर है, सूजन है ही नहीं। अब सूजन नहीं है तो हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमसे कह रहा है ऑप्शन, कि सिंस सूजन इज नॉट अ वैल्यू, पाइथन एक की एरर एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अच्छा, इट इज एग्जीक्यूटेड फाइन। भाई एग्जीक्यूटेड फाइन, ये तो फाइन मतलब नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, एरर तो आएगी। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि सूजन जो है की है नहीं है कि हमारे सेट में, तो पाइथन रेस कर देगा की एरर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि हमारी पाइथन में की एरर एक्सेप्शन आए क्योंकि हमारी की प्रेजेंट नहीं है हमारे जो भी हमारी डिक्शनरी दी गई है। ऊपर वाले केस में हमें यहाँ पे दिया गया था नॉट अ वैल्यू इन अ सेट, तो हमारी जो सूजन है ये क्या है? की है। तो ये हमसे कह रहा था वैल्यू इन अ सेट, जबकि हमसे क्या कह रहा है? की इन द सेट। तो हमारा की इन द सेट बिल्कुल सही है कि हमारी सूजन क्या है? की नहीं है सेट में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सही बात है, हमारा जो सूजन है, हम लोग जब भी कोई किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, हम की पास करते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये पर्टिकुलर की हमारी प्रेजेंट है कि नहीं डिक्शनरी में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि डी इज इक्वल टू जॉन पीटर, 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 2 आइटम पड़े हुए डिक्शनरी में मेरे। हमसे क्या कह रहा है, क्या जॉन है इन डी? क्या जॉन मेरी डिक्शनरी में है? तो चेक कर लो। तो डी अगर हम सिंपल लिखते हैं तो इसका मतलब ये की को उठा लेगा, जॉन को चेक करेगा, पीटर को चेक करेगा। तो क्या जॉन है हमारी डिक्शनरी में? तो बिल्कुल है हमारी डिक्शनरी में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि D1 नाम की डिक्शनरी है, इसमें ये पड़ा हुआ है, D2 नाम की डिक्शनरी जिसमें दूसरी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और हमसे क्या कह रहा है D1 क्या है? बराबर होगा D2 के। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि जो D1 है और D2 है ये अलग अलग लोकेशन में होंगे मेमोरी के, तो कभी भी ये इक्वल होंगे ही नहीं एक दूसरे के। अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक D1 नाम की डिक्शनरी है मेरे पास और एक D2 नाम की डिक्शनरी है मेरे पास, और हमसे क्या कह रहा है? चेक कर रहा है ग्रेटर देन, क्या D1 मेरा बड़ा है D2 से? अगर ये टपल होता तो फिर भी चांसेस थे कि वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं एलिमेंट वाइज, बट यहाँ पे हम लोग कैसे चेक कर लेंगे एलिमेंट वाइज? इसमें तो की वैल्यू पेयर होते हैं, और की वैल्यू पेयर में हम कभी कंपेरिजन कर नहीं सकते, तो हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो यहाँ पे चीज समझने वाली है कि डिक्शनरी में हम लोग कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन वाली यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कंपेरिजन नहीं कर सकते। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिक्शनरी के बारे में वैल्यू फॉल्स है? तो वैल्यू जो डिक्शनरी की होती है, क्या उसको की का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या की जो होती है डिक्शनरी की, क्या हम उसको वैल्यूज का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं? देखो, की से एक वैल्यू मिल सकती है, बट एक वैल्यू से उसकी की मिलना ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई यहाँ पे बता रहा है कि द की जो है डिक्शनरी की, क्या ये एक्सेस करी जा सकती है यूजिंग वैल्यूज? ऐसा नहीं है भाई, ये चीज जो है हमारी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हमारा फॉल्स है। क्योंकि वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है, ठीक है। एक एप्पल जो है वो एक फ्रूट हो सकता है, बनाना भी एक फ्रूट हो सकता है, मगर अगर हम फ्रूट की बात करें तो वो एप्पल भी होगा, वो बनाना भी होगा, तो उसके में नहीं पता ना कौन सी की होगी। तो वही हमें यहाँ पे बता रहा है कि की जो है डिक्शनरी की ये एक्सेस नहीं करी जा सकती वैल्यूज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ अ डिक्शनरी? इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो डिक्लेयर नहीं करती है डिक्शनरी को? तो हमारी ये जो है हमारी की है, इसके सामने वैल्यू ये है, और ये हमारी दूसरी की, इसके सामने वैल्यू ये है, तो ये हमारी डिक्शनरी है, बिल्कुल सही है। डिक्ट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे सिंपल 2 ब्रैकेट बने हुए हैं 1, a, हमारी एक लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करी हुई इन्होंने, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एक तरह से इसलिए आ सकते हैं। सी हमारा क्या है 1, a, 2, b, ये मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये जो है हम लोगों ने की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में तो इसको दिया ही नहीं है, ये सिंपल सिंगल एलिमेंट्स हैं, और ये हमें डिक्शनरी कम सेट ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसी में हमें गड़बड़ लग रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ए में ए नाम की डिक्शनरी है जिसमें 1 के सामने ए पड़ा है, 2 के सामने बी पड़ा है, 3 के सामने सी पड़ा हुआ है। हमसे क्या कह रहा है, ए डॉट आइटम्स पे एक लूप लगाओ। ए डॉट आइटम्स हमेशा हमें दो वैल्यू रिटर्न करता है, पहली की दूसरी वैल्यू। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी ए, तो 1 और ए मेरा प्रिंट हो जाएगा, तो 1 ए प्रिंट हो गया। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू हो जाएगी बी, तो 2 बी प्रिंट हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी सी, तो हमारा 3C प्रिंट हो जाएगा, तो 1A 2B 3C प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है कि इसमें दो है हमारे, 1A 2B 3C इस तरह से है और 1A 2B 3C इस तरह से है। तो भाई कोलन तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे कहीं लगे नहीं है, तो इसका मतलब कोलन हमारे प्रिंट होंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो हमसे क्या कह रहा है कि ए नाम की मेरी डिक्शनरी, इसमें एक ये की वैल्यू पेयर है, एक ये है और एक ये की वैल्यू पेयर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, ए में गेट करो 1,4। 1,4 का मतलब क्या है, हमेशा गेट फंक्शन हमसे एक चीज इनपुट लेता है। पहली क्या होती है कि कौन सी उसको की है, कौन सी की वैल्यू आपको चाहिए। तो हमसे कह रहे हैं 1 नाम की कोई भी की है क्या, चेक कर लो क्या 1 नाम की है, बिल्कुल है, इसके सामने वैल्यू ए पड़ी है, तो ए डॉट गेट 1 क्या करेगा, हमें ए दे देगा वापस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। मगर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया हुआ है ,4, तो ,4 मतलब हम बैकअप रखे हुए हैं कि अगर मान लो किसी केस में अगर हमारी जो हम गेट में पहली वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर ये हमारी की प्रेजेंट नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो हम जो एक डिफॉल्ट वैल्यू आगे पास करने वाले हैं वो हमें आंसर में दे देना। तो इस केस में अगर हमारा मान लो 1 यहाँ पे नहीं होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, पहले चेक करता है ए डॉट गेट 1, तो 1 चेक करता है, 1 तो हमें यहाँ पे कहीं मिल ही नहीं रही है, हमारी कोई की है ही नहीं 1 नाम की, तो क्या करेगा 4 रिटर्न कर देगा। बट अपने केस में यहाँ पे हमें क्या है 1 दिया गया ना, 1 के सामने ए है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहा है ए नाम की मेरे पास एक दोबारा डिक्शनरी, इसमें 3 आइटम पड़े हुए हैं 1A 2B एंड 3C। हमसे क्या कह रहा है ए डॉट गेट 5,4, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 5 को ढूंढेगा, 5 नाम की कोई की है, 1 है 2 है 3 है, बट 5 नहीं है। 5 नहीं है तो उसके बगल में जो भी वैल्यू पड़ी उसको वापस कर दो, मतलब 4 वापस कर दो आंसर में, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है 1A 2B 3C सेम हमारी डिक्शनरी है, ए डॉट सेट डिफॉल्ट 3, तो हमारा सेट डिफॉल्ट क्या कर रहा है, हमसे 3 के सामने की वैल्यू देख रहा है। यहाँ पे 3 के सामने वैल्यू क्या होगी, तो 1 के सामने ए है, 2 के सामने बी है, 3 के सामने सी है, तो जब भी हम प्रिंट करेंगे ए डॉट सेट डिफॉल्ट 3, तो ये क्या करेगा हमें सी उठा के दे देगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब ये हमारा सी हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको सेट डिफॉल्ट या फिर डिक्शनरी के फंक्शन के बारे में नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक करके डिक्शनरी वाले जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं, जिसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं मैंने सारे के सारे यूज करके आपको बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे 30 के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आज पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट ड्राइव MCQs के। ठीक है, इसमें पार्ट 8 हम लोगों ने देखा हुआ है, कल हम लोग पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि आपको 30 के 30 तरीके समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मान लो कोई और भी MCQ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, पाइथन से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।